अभी भारत में फार्मर्स एजिटेशन या किसान विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं। करीब करीब 3/4 हम लोग उसमें स्टडी कर चुके हैं। हम लोग अब 1840 का संभलपुर विद्रोह 1840 का संभलपुर विद्रोह 1840 का संभलपुर विद्रोह से स्टार्ट करेंगे आज का। इसके नेता थे, इस विद्रोह के नेता थे, इस विद्रोह के नेता थे लाल कलम निकालिए, सुरेंद्रनाथ साईं। सुरेंद्रनाथ साईं अब लाल हटाइए, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। क्योंकि वे संबलपुर की संबलपुर की नहीं के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया। और 1857 में जब वो जेल से रिहा हुए तो एक बार फिर उन्होंने अपना विरोध अंग्रेजों से करना जारी रखा। अंततः 1862 में वे पकड़े गए और अगले 20 वर्षों के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट का मतलब है कि 2-3 लाइन आप छोड़ेंगे और हेडिंग देंगे लाल से। गडकरी विद्रोह अंग्रेजों ने कोल्हापुर का शासन
सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लिया। अठारह सौ 44 से 45 तक, लाल से रहेगा ये, यहाँ अलाइन कर लो। 1844 से 45 तक राजस्व नीति के कारण, राजस्व नीति के कारण गडकरी समुदाय ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। अंततः अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा ही दिया। नेक्स्ट KUKA, कूका विद्रोह। इसको लाल से लिखना। प्रारंभ में इसकी शुरुआत एक धार्मिक विद्रोह के रूप में हुई। परंतु आगे चलकर इसने राजनीतिक रंग ले लिया। पंजाब में यह विद्रोह 1840 में भगत जवाहर मल ब्रैकेट में सिया साहेब के नेतृत्व में हुआ। जहां पंजाब लिखे हो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो पश्चिमी। पंजाब ब्रैकेट में पश्चिमी। अब लाल से हेडिंग दो नीचे। उद्देश्य, एम, उद्देश्य। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पहला, उद्देश्य थे लिखना, था नहीं, थे। पहला, सिख धर्म का प्रचार करना। दूसरा, जाति प्रथा को समाप्त करना। तीसरा, किसी तरह के भेदभाव को समाप्त करना। चौथा,
शाकाहार को बढ़ावा देना, शाकाहार को बढ़ावा देना, और लास्टली अनावश्यक दवाइयों से परहेज करना। और अगला लिखोगी लाल से, महिलाओं को आगे आना। अब एक हेडिंग दो, अंत। अंत 1862 से 1872 तक, 1862 से 72 अंग्रेजों ने इस अभियान को या इस आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की, बस बस। अब देखो, ये आंदोलन किसी अंग्रेज के खिलाफ नहीं था। इस आंदोलन में ये नहीं कहा गया था कि रेंट या लगान बढ़ा हुआ है तो उसको घटाइए। बेचारे सिख समुदाय के लोग अपना आंदोलन कर रहे थे। एक तरह से सोशल वेलफेयर का आंदोलन था, समाज सुधार आंदोलन था। मांस मत खाइए, अनावश्यक दवाई मत लीजिए, महिलाओं को आगे आने दीजिए, घर में कैद करके मत रखिए। तो ये आंदोलन तो आगे तो हुआ ही ना। ये आंदोलन तो आगे पूरे हिंदुस्तान में फैला। समझने वाला बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1760 के लपेट से अंग्रेजों को एहसास होने लगा था कि अब हमारा विरोध हो रहा है। अब धीरे 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 उनके मन में यह भय हो गया था कि किसी तरह से हिंदुस्तानी लोग संगठित न हो पाए, चाहे विरोध मेरे अगेंस्ट में हो नहीं हो। इस विरोध से अंग्रेजों का क्या लेना देना था? कुछ नहीं। फिर भी उनको भय था कि कहीं इस विद्रोह में और भी जो असंतोष की आग है वो भी इसमें समा न जाए। राइट? समझ में आया ना? ये पूछते हम लोग इंटरव्यू में है कि ये आंदोलन जो है अन्य आंदोलनों से भिन्न कैसे था। अब तक जितना भी हम लोग आंदोलन पढ़े हैं, महाजन का, सूदखोर का, अंग्रेजों का दमन था। इसमें कहाँ दमन था? वो बेचारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, कह रहा है कि देखिए मांस मत खाइए, जीव हत्या नहीं कीजिए, शाकाहारी बनिए, दवाई मत लीजिए, और औरतों को घर से बाहर निकल करके पर्दे में बंद मत रखिए, पर्दा से बाहर इन लोगों को निकलने दीजिए, अपना वजूद, अपना अस्तित्व तो बनाने दीजिए। कौन गलत काम कर रहा था? यही तो आगे हुआ भी ना हिंदुस्तान में। आगे तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि धार्मिक हिंदुस्तान में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उसका तो बड़ा चैप्टर है। तो ये आंदोलन को लिख लीजिएगा कोना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये डिफरेंट है। ये आंदोलन और आंदोलन से डिफरेंट है, वहां लिखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि इस आंदोलन का अंग्रेजों के मैंने जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सप्रेशन था उससे कोई मतलब नहीं था।
ये अपने तरह का आंदोलन था। नेक्स्ट नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी ने गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, इसका सफल नेतृत्व किया, सफल नेतृत्व किया। अब एक हेडिंग तो छोटा सा, कारण। कारण, यह आंदोलन, लाल से लाल, लाल से लाल से, यह आंदोलन तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया प्रथा के विरोध में था। लाल से लिखते रहना। किसानों पर दबाव डालकर नील की खेती कराई जाती थी। एक बीघा अगर जमीन उनके पास है, एक बीघा जमीन अगर उनके पास थी, तो उसमें 3 कट्ठे में अनिवार्य रूप से उनको नील की खेती, नील की ही खेती करनी पड़ती थी। और वह भी अंग्रेज अंग्रेजों के लिए। तथा इसका कोई समुचित दाम भी उनको नहीं दिया जाता था। लाल से कंटिन्यू रहेगा, बस खाली पैराग्राफ बदल दो। जब किसान तंग हो गए, और अंग्रेज भी तंग होने लगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोगों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जाएगी, तुम लोगों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जाएगी। लेकिन हमारी एक शर्त है। वह यह है कि हम तुमको इस बंधन से आजाद करेंगे।
परंतु उसके एवज में तुमसे एक मुआवजा राशि भी लेंगे, तुमसे एक मुआवजा राशि भी लेंगे। उसका नाम रखा गया, जो बोलेंगे उसको लाल से अंडरलाइन करके गोला से घेर देना होगा। उसका नाम रखा गया शाहबर बेसी। शाहबर बेसी यानी यानी लगान में बढ़ोतरी। और तवान, TAWAN, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। वहां के किसान, कितने लोग बता सकते हैं कि गांधी जी को कौन लाए थे? गांधी जी को चंपारण कौन लाए थे? एक से क्या होगा? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, एक से क्या होगा? तुम जी क्या है, क्या है? क्यों नहीं बता पाओगे? कोई क्वेश्चन थोड़े है। ये बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, इनको हम कहाँ पूछ रहे हैं? तुमको रानी बताना चाहिए था, तुमको भी बताना चाहिए था। तुम्हारे बगल में जो लड़का बैठा हुआ है, तुमको बताना चाहिए था, तुमको भी बताना चाहिए था। हैं? वही कहना, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। कैमूर निवासी तुमसे नहीं पूछेंगे। जैसे कि तुम और वेस्ट चंपारण दोनों बैठे हुए एक सीट पर, पश्चिमी चंपारण और कैमूर के बासिंदों से सवाल पूछने के पहले कुछ हृदय को मजबूत करना चाहिए। तो जेपी जी, आप ये बताइए कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला को कहां से लाए थे? नहीं तो मूड़ी क्या झटका रहा है? जब नहीं तो कहे तो नहीं, कहां से लाए थे? हैं? क्या है? वाई कैलकाटा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अलुआ कबारो, ईख रोपो, गेहूं कटा रहा है, वो सब देखो। तुम जी खड़ा बोलना है। प्रयत्न किया, ये इंपॉर्टेंट है। तुम ट्राई की, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा गलत सही का बात नहीं है, तुम ट्राई किया, यही इंपॉर्टेंट है। अपनी भाषा में लिख लो, वही लिखो ना, वही लिखो ना, जहां लिख रही हो वही लिखो। कांग्रेस अधिवेशन लिखो, हम लिखा देते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था,
वहीं राजकुमार शुक्ला जी की गांधी जी से मुलाकात हुई थी। शुक्ला जी ने आग्रह किया था कि हमारे बिहार के एक जिले में, चंपारण में, अंग्रेज जबरदस्ती हम लोगों से नील की खेती करा रहे हैं और अनेक तरीकों से हमें परेशान किया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। यह जानकारी शुक्ला जी को ही नहीं, पूरे संसार को थी। उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी आए। एक हेडिंग दीजिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह सफल रहा, कौमा, लाल से लिखना, सफल रहा, तिनकठिया सिस्टम समाप्त हो गया। तिनकठिया सिस्टम समाप्त हो गया। शाह बरबेसी, शाह बरबेसी यानी लगान की बढ़ोतरी में कमी की गई और अनाधिकृत रूप से किसानों को तंग करके जितना पैसा वसूला गया था उसका 25% उनको वापस कर दिया गया, वापस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 1918। 1918 खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह लाल से लिखिए, गुजरात। गुजरात में उन दिनों भयंकर अकाल आया था लगातार। अब दूसरा हेडिंग दीजिए, कारण।
कारण। किसान जमीन का लगान देने में सक्षम नहीं थे सक्षम नहीं थे। प्रतिफल। यह सत्याग्रह सफल हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में और सरकार ने एक गुप्त आदेश पास किया कि बढ़ा हुआ लगान उन्हीं से वसूला जाए जो चुकाने में समर्थ हों। हो गया। नेक्स्ट। यूपी किसान सभा नहीं ना हुआ है। यूपी किसान सभा 1918। नेक्स्ट 1918 1918 उत्तर प्रदेश यूपी किसान सभा। एक बात यहां जरा हम रुक जाएं, हम लोग एक सेकंड के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि 1918 का यूपी किसान सभा का फुल फॉर्म बोलिए। यूपी किसान सभा का फुल फॉर्म जल्दी बोलिए। एक सेकंड है बोला रुकने के लिए। यूपी किसान सभा 1918 का फुल फॉर्म बोलो। बैठ जाओ। कितने लोग इससे सहमत हैं? इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश किसान सभा। कितने लोग सहमत हैं? अरे हाँ चाहे ना हाथ उठाओ ना। आप टाइम वेस्ट करो, मेरा क्या है। हम 12 बजे तक यही पूछते रहेंगे। यूपी किसान सभा का फुल फॉर्म 1918 में क्या था? चलिए। होम रूल लीग लिखिए उसमें। होम रूल लीग के सक्रिय सदस्य होम रूल लीग के सक्रिय सदस्य गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने मदन मोहन मालवीय की किसान सभा
का समर्थन किया। कारण कारण इसका गठन दो कानूनों के विरोध में था। पहला, बेदखली सिस्टम, यानी जमीन से बेदखल किया जाना, हटा दिया जाना। और दूसरा, जजमानी सिस्टम, नेक्स्ट पैराग्राफ। 1920 के मध्य में, बताते हैं, 1920 के मध्य में बाबा रामचंद्र अवध के किसानों के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों के किसानों को संगठित करके जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद में मुलाकात की। जिन्होंने किसानों की तकलीफों को सुनकर गांवों का दौरा किया और किसान सभा आंदोलन से काफी हद तक और काफी दिनों तक जुड़े रहे। अब एक सेकंड हम लोग रुकेंगे, केवल एक सेकंड। कितने बच्चों का या बच्चियों का सोशियोलॉजी रहा है सब्जेक्ट? तो मतलब ये सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, दो ही बच्चों का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज, अब घबराना नहीं कि सर हमसे पूछेंगे, अब घबराना नहीं, चेहरे पर वो घबराहट जारी, घबराना नहीं, घबराना नहीं, इसलिए कि घबराने से आप समझोगे नहीं। समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में जनरली पढ़ाया जाता है समाज होता क्या है, समाज कहते किसको है, समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का क्या क्या उपाय है, सोशियोलॉजी में से पढ़ाया जाता है। एक बात समझ लीजिए पहले क्लियर होकर के, अंग्रेजों ने हम लोगों का शोषण किया, इसलिए कि हम लोग उसी लायक थे।
भाई साहब वो तो आया था व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था आपके यहाँ राज करने। आपका सोशल फैब्रिक इतना वाहियात था, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, वाहियात कह रहे हैं, कि उसमें तो जो भी आता वो शासन करता। बहुत सिस्टम्स, सती प्रथा अंग्रेज लाया था। बाल विवाह अंग्रेज कह रहा था, करो 12 साल में 10 साल में ब्याह है। देवदासी प्रथा अंग्रेज लाया था। अजीब हालत है सारे। अरे आपका समाज, मन मेरा समाज, मेरा समाज अलग था। हमारा भारतीय समाज इतना संकुचित था, उसमें दीमक लगा हुआ था। इसलिए धार्मिक समाज सुधार आंदोलन बहुत हुए। जितना ये सब आंदोलन, उससे कम आंदोलन उधर नहीं हुआ है। समय समय पर देश में देश के ही लोग उभरे और उन लोगों ने आंदोलन किया। आज भी हम सभी आदमी, हम सभी लोग 100% गांव से बिलोंग करते हैं कि नहीं? इस उम्र में हमारे खेत का एक हिस्सा पंडित जी को निकला हुआ है। हंसो नहीं। इस एज में भी हम बचपन से देख रहे हैं, हई खेत बउआ पंडित जी के बा, लगान हम दें, उपजावेंगे हम, गाय गोबर खाद पानी सब मेहनत पसीना हम लगाएंगे, काटेंगे हम, दवेंगे हम, सारा भैया काम हम करेंगे। वो पंडित जी साल में एक बार आके वो ले जाएंगे। बात समझ में आया? आपने पूछा जजमानी सिस्टम, हम लोग जजमान हैं किनके? पंडित जी के। अभी देखिला हम गांव में 5 साल के छोटा लड़का 5 इयर्स 4 इयर्स के लड़का हेती चुके लंगते घूमता गांव में। हमारा ऐसा आदमी प्रणाम बाबा, वो कहता खुश रह। वो लंगटे जा रहा है, मैदान लेटिन जा रहा है, वो जल्दबाजी में बा, और से आवत हमने के घर जाके पढ़ लीजिएगा प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं। घर जाके पढ़ लीजिएगा प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी है, ठाकुर का कुआं। घर जाके पढ़ लीजिएगा गोदान। दूर कहां जाते हैं आप? गोदान पढ़ोगे आंख से आंसू नहीं निकल जाएगा तो कहना कि सर क्या कह रहे थे। एक मरियल बाछी, एक बाछी जो मरी हुई है, ओकरा धल पोछी तब पार कर जो बैतरनी, वो बैतरनी के पानी देखले बड़ा अपन है केने वो बैतरनी बा आ का मुक्ति बा। सोचिए, हिंदुस्तान का पूरा हिंदुओं का सिस्टम हम लोगों का एक ही चीज पर आधारित है, भय पर। ये ना करब तो ऐसे हो जाएगा। सारा पर्व सपोर्टर है दहेज के, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। दहेज सिस्टम नहीं होता तो हिंदुस्तान की लड़कियों की और दुर्दशा होती। दहेज सिस्टम है क्या? अपने जमीन का, अपने आर्थिक स्थिति का एक पार्ट हमने उसको दिया, वो तो शेयर उसका है। तू देख एहसान के लोग पर, तुम दे करके एहसान नहीं किया है, उसका शेयर दिया है।
तो काहे बंद हो दहेज प्रथा? इस समझ में नहीं आता बंद काहे हो भाई। और दूसरी चीज तो हिंदुस्तान में बंद नहीं हुआ, न बंद हो सकता है। एक ई हो गया बंद, कितना चाहिए? अब तो घर से बाहर निकलने की जरूरत तो नहीं है, एक फोन हम दे देंगे तुरा, हम ये को नंबर दे देंगे, घर पहुंच जाएगा। तो इस तरह के समाज में हम लोग जी रहे हैं। तब है कि बदलाव तो आया, बदलाव तो आया। रात में हमारी पत्नी ने कहा कि 2 ठो गाना हमको सुनाई, हम ये गा के नहीं, हम गावे नहीं आता है, कहें कि 2 ठो गाना हमको सुनाइए। हमें कौन कौन? तो एक वो गाना था कि हमको अब जीने का कुछ तो नहीं रहता अगर तुम ना होते। पूरा गाना हमको याद नहीं है, लेकिन है बढ़िया, लता जी का है। अब अगर तुम ना होते तो सुना दिए हम, वो यूट्यूब पर डाल के सुनाए। कहने की एक और सुनाइए, हमको फिल्म का लगाए। तो 2 गाना सुना के उसका तो सोचने लगे। तो भाई पूछे हमसे कि थक गए का? हमें क्या है, मैंने और 2-4 को सुनना है, कहिए लिख लेते हैं, धाए धाए लगा देते हैं, सुनते रहिएगा भाई। कहें कि क्या सोच रहे हैं? हमने कहा कि सोच ये रहे हैं कि जितने कोचिंग में हम पढ़ाते हैं, सब कोचिंग में बच्चियों को 1 2 3 4 5 6, तुम लोगों ने 6 बच्चियों को एक कसम हम दिलवाते हैं। अभी तक नहीं दिला पाए हैं कसम। मैंने कहा तो भला है बुरा है, जैसा भी है, अब आगे डॉट डॉट डॉट, वो नहीं है, साला देवता है। गाली निकलती, हम भी पतिए हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, बाहर लिखने वाला, वो लिखे वाला बैठा है तो 2 तबला को उसको हम मारे कि जैसा देवता है रे, वो पीट रहा है, दारू पी रहा है, कह रहे कि जैसा भी है पीट, मेरा पति देवता है। तो मेरा पति देवता नहीं है। हम बोले कि यही यही याद दिलाई मैडम, कल जाके बच्चियों को कसम खिलाएंगे, तुम लोग ये कभी नहीं मानना। सोचिए के देवता, देवता कुछ के एक रथ के 2 पहिया हैं, दोनों पहिया का बराबर महत्व है। न कोई देवी है न कोई देवता है, दोनों बराबर है। दैट्स ऑल। वो बहुत खुशी की बात है कि ये भाव आप लोग जो पीछे वाले जो पार्टी बैठे हुए हैं, ये मन से निकाल दीजिएगा कि आपको नौकरानी मिलेगी। वो अपने माता पिता को भी मना कर दीजिएगा कि अपनी पुतोहू को नौकरानी अगर समझते हैं तो ये गलत समझते हैं। और हर बच्ची जवाब देने में सक्षम, यही चेंज देखने को हमको समाज में मिला। गरीब या धनी, ये मत सोचिएगा, गरीब या धनी, सारे परिवार की सास इज इक्वल टू ललिता पवार। चाहे हमर मेहरारू हो, चाहे कोई के मेहरारू हो, सास मीन्स ललिता पवार, ननद मीन्स शशिकला। नाम सुन, शशिकला नाम सुनी हो? शशिकला भारतीय फिल्म जगत की बहुत बड़ी खलनायिका रही हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़े, रिलैक्स हो गए हम लोग। 1920 यूपी अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920 के उत्तरार्ध में, 1920 के उत्तरार्ध में अवध क्षेत्र में
अवध क्षेत्र में प्रतापगढ़ में एक दूसरी किसान सभा गठित की गई, जिसका नाम रखा गया अवध किसान सभा। नेक्स्ट पैराग्राफ। थोड़ी बारीकी से अगर नजर डाली जाए, थोड़ी बारीकी से अगर नजर डाली जाए तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसके पहले 1920 में ही मदन मोहन मालवीय जी तथा अन्य के सहयोग से यूपी किसान सभा का गठन किया जा चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अवध किसान सभा के गठन में निम्नलिखित लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे और केदारनाथ। देखते ही देखते अवध किसान सभा के अंतर्गत अवध किसान सभा के झंडे तले करीब 330 किसान सभाएं गठित हो गई। इन लोगों ने निम्नलिखित घोषणाएं की। अब लाल से लिखेंगे हम लोग। पहला, जमीनों पर
और लाल से लिखेंगे और उसको इसे घेरेंगे गोला से। हार और बेगार, हार और बेगार। आगे लिखेंगे जबरदस्ती, बिना पैसे के, बिना बिना मजदूरी के भुगतान किए काम कराना। दूसरा, उन लोगों का बहिष्कार किया जाए, उन लोगों का बहिष्कार किया जाए जो इन शर्तों को नहीं मानते। तीसरा, सारी शिकायतों का निपटारा, सारी शिकायतों और विवादों का निपटारा पंचायत स्तर पर ही कर लिया जाए। अब नीचे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ 1921। अब लाल कलम हटाइए। 1921 आते आते 1921 आते आते इस किसान आंदोलन का रूप और स्वरूप ही बदल गया, रूप और स्वरूप ही बदल गया। किसान अब बाजारों को घरों को अन्न के गोदामों को लूटने लगे। उनकी झड़प अब पुलिस से ज्यादा होने लगी। अब हेडिंग दीजिए प्रतिफल। प्रतिफल, सरकार ने आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी। दिखाई दी। नेक्स्ट 1928। 1928 बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह
जल्दी से गांधी जी में और सरदार पटेल में समानता बताइए, जल्दी से, जल्दी बैठ जाइए, बैठते जाइए। भारी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एनीबॉडी, एनीबॉडी। गांधी जी में, फिर से दोहराता हूं, और सरदार पटेल में समानता बताइए। हम देख रहे हैं कभी कभी कि तुम लोग नॉन क्वेश्चन में फंस जा रहे हो। नॉन क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन है ही नहीं, इतना आसान है। गांधी जी और सरदार पटेल में समानता बताइए। तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं। एक्चुअली यू आर द बेस्ट। मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन है ही नहीं। लौह पुरुष सरदार पटेल ने, लौह पुरुष सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक गुजरात के बारडोली में, गुजरात के बारडोली नामक जगह पर इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। एक हेडिंग लाल से दोगे, कारण। कारण लगान 30% तक बढ़ा दिया गया था। लगान 30% तक बढ़ा दिया गया था। अब कारण छोड़ दीजिए, आगे लिखिए। एक हेडिंग देख के, वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति, किसानों ने बढ़ा हुआ लगान देने से, बढ़ा हुआ लगान देने से इनकार कर दिया। अब हेडिंग दोगे, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, बॉम्बे विधायिका के बहुत चुने हुए सदस्यों ने और म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों ने सरदार पटेल के समर्थन में, सरदार पटेल के आंदोलन के समर्थन में त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया। अब लाल से हेडिंग दो, सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की प्रतिक्रिया। बंबई सरकार ने आंदोलन को
दबाने का प्रयास किया। अब लाल से लिखिए, परंतु यह आंदोलन न तो रुका और न तो दबा। अब एक हेडिंग दीजिए, अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम सरकार ने विवश होकर बढ़े हुए लगान को घटाकर मात्र 6.3% कर दिया। चलिए नेक्स्ट। तेभागा मूवमेंट, TEBHAGA, तेभागा मूवमेंट, तेभागा आंदोलन बंगाल 1946-47, बंगाल 1946-47। यह आंदोलन FLAUD फ्लड आयोग या फ्लड कमीशन की सिफारिशों को तेभागा पर लागू करने के लिए किया गया था। बंगाल के भूमिपतियों को लाल से लिखना, बर्गादार, बर्गादार, लाल से बर्गादार और उनकी जमीनों को जो मुआवजा देकर जोतते थे, उनको जोतदार कहा जाता था। जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग दीजिए, विवाद। विवाद यह था कि उपज का 2/3 हिस्सा, उपज का 2/3 हिस्सा बर्गादार लेंगे। प्रतिफल
इस आंदोलन के जरिए दोनों पक्षों का विवाद समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट, तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना आंदोलन। कोना में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोना में। और आगे लिखो, भारतीय किसानों के इतिहास में, भारतीय किसानों के इतिहास में किसानों द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा गुरिल्ला वार था। अब लिखिए कारण, कारण। आंध्र प्रदेश, ये लाल से लिखो, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में देशमुख और जागीरदार, देशमुख और जागीरदार किसानों का बहुत तरीके से शोषण कर रहे थे। उन्हीं उसी के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। रिजल्ट, प्रतिफल, 1946-48 आते आते यह आंदोलन एक राष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम बोल रहे हैं, उसको लाल से अंडरलाइन करना होगा। एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का रूप ले चुका था। और वह मुक्ति अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी, बल्कि वह मुक्ति निजाम के शासन से चाहिए थी। हो गया। अब आगे लिखिए,
कुछ अन्य आंदोलन, कुछ अन्य किसान आंदोलन जो दक्षिण में देखे गए। अठारह सौ 1805 पोलिगर विद्रोह, POLIGER, पोलिगर विद्रोह। दूसरा 1830-1834 विशाखापट्टनम में किसान विद्रोह। विशाखापट्टनम। नेक्स्ट 1835 गंजाम में किसान विद्रोह। 1846-47 कुरनूल किसान विद्रोह। नेक्स्ट राजस्थान के उदयपुर और मेवाड़ में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किसान विद्रोह। बिहार के दरभंगा में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान विद्रोह। उन्नीस सौ 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में किसान सभा का गठन। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब तक विभिन्न किसान आंदोलनों से हमने यह देखा कि जागरण पूरे देश में हो चला था। उन्नीस सौ 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला,
लगान में कमी की जाए। बेगार या भेठी, VETHI, जो जमींदार कराते थे, को बंद किया जाए। महाजनों या सूदखोरों द्वारा किया जा रहा शोषण बंद किया जाए। जबरदस्ती कब्जा की गई जमीनों, जबरदस्ती कब्जा की गई जमीनों को मुक्त किया जाए। बटाईदारों को बटाईदारों की रक्षा की जाए। अब हेडिंग दीजिए उपाय। उपाय किसानों ने मीटिंग करना शुरू किया। पैदल ही पैदल एक गांव से दूसरे गांव में जागरण का अलख जगाने लगे। किसान सभाएं गठित होने लगी। लगान नहीं देने का निश्चय किया गया। और सत्याग्रह बढ़ चला। सत्याग्रह बढ़ चला। 1936। वहां क्यों लिख रही हो? उधर लिखो, अलग से लिखो। 1936। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का लखनऊ में सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित किया गया और इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। मुख्य मांगे, मेन डिमांड्स, मुख्य मांगे राजस्व में, पहला राजस्व में 50% कटौती की जाए। 50% कटौती की जाए। बटाईदारों को पूरा अधिकार मिले।
तीसरा, बेगार की समाप्ति की जाए, बेगार की समाप्ति की जाए। और चौथा, परंपरागत तरीके से, परंपरागत तरीके से जंगलों पर अधिकार सुनिश्चित किया जाए। और जमींदारी खत्म की जाए। प्रमुख नेता जो इससे जुड़े दिखाई दिए वे थे एनजी रंगा, एनजी रंगा, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित जदुनंदन शर्मा, जदुनंदन शर्मा और ये जो नाम बोलेंगे इसको लाल से घेर देना होगा, राहुल संस्कृतायन, राहुल संस्कृतायन, संस्कृतायन, राहुल संस्कृतायन। चलिए अब एक हेडिंग दीजिए, भारत में अंग्रेजी राज के समय किसान आंदोलनों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति। जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं, उंगली में दर्द करेगा अभी 10 मिनट और 15 मिनट उंगली दर्द करेगा, छोड़ने वाले नहीं, आज खत्म करेंगे इसको। जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं, विभिन्न जगहों पर करीब करीब एक ही कारणों से विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन हुए। करीब करीब सभी दबा दिए गए। कुछ सफल भी हुए, कुछ सफल भी हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल 77 किसान आंदोलन भारत में अंग्रेजी राज के समय
देखे गए। हम लाल से हम उन सभी किसान आंदोलनों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांट सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। लाल से कंटिन्यू रहेगा। पहला रेस्टोरेटिव, घबराना नहीं, इंग्लिश में लिखाएंगे, हिंदी में लिखाएंगे। रेस्टोरेटिव, RESTORATIV, रेस्टोरेटिव ब्रैकेट में यथा स्थिति बनी रहने दी जाए, यथा स्थिति बनी रहने दी जाए, कोई बदलाव न किया जाए, अगर कोई बदलाव किया गया हो तो पुनः प्रारंभिक स्थिति में ला दिया जाए। दूसरा रिलीजियस, धार्मिक। तीसरा सोशल बैंडिटरी, BANDITRY, हिंदी में हुआ सामाजिक डकैती। सामाजिक डकैती यानी कुछ कुप्रथाओं के नाम पर किसानों का जो सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा था, उसको बंद किया जाए। बहुत हद तक यह सफल भी रहा। इसीलिए नाम दिया गया सामाजिक डकैती। यहां ध्यान देने योग्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो डकैत अंग्रेज नहीं थे, वो डकैत भारतीय समाज के लोग ही थे, जो अपने ही लोगों का सदियों से शोषण करते आ रहे थे। और इसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। यहां यह बताना तर्क संगत होगा, यहां यह बताना तर्क संगत होगा कि यह सामाजिक डकैती
ज्यादा दक्षिण भारत में देखने को मिली। कौन डकैत था, यह बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और कौन शोषित था, यह भी बताने की कहां जरूरत है। अब 1 सेकंड के लिए अपने हाथ को विराम दीजिएगा। 1 सेकंड के लिए। बहुत चीज इंटरव्यू में कहने की होती है, लिखने की नहीं होती। अब हर चीज लिखने को स्वतंत्र नहीं है। बात समझ में आया? आप समझ गए कि हम क्या लिखा है? कितने लोग समझे? हाँ, मैंने ऐसा गोल मटोल करके उसको तरीका से लिखाया है कि असल में समझ ही गया कौन किसका शोषण कर रहा था। ये जाहिर है, किसका शोषण हो रहा था ये भी जाहिर है। हम लिखे क्यों? पूछिए क्यों? आपको हम बता रहे हैं और बचा रहे हैं। आपको क्या पता है कॉपी कौन देख रहा है? आपका मेंस में कॉपी कौन देख रहा है आपको क्या पता है? वो किस वर्ग का है आपको क्या पता है? तो ऐसी भाषा लेके चलिए कि किसी को बुरा नहीं लगे। सच जो लिखना है हमने लिख भी दिया। इंटरव्यू में भी ये वर्गीकरण पूछा जाएगा, क्लियर कट आपको कभी नहीं बोलना है। क्या पता डॉक्टर अनिल कौन कास्ट के हैं, क्या पता कौन धर्म के हैं, क्या पता इनकी सोच, इनकी विचारधारा क्या बायस्ड है किससे। इस हम शोषक हैं हिस्टोरिकली कि शोषित हैं, आपको पता लग रहा है? नो वन कैन गेस। तो आपको शब्दों का भंडार चाहिए जिससे कि आप अपनी बात कह भी दीजिए और निकल भी जाइए। आगे लिखिए। आपको हाथ थोड़ा रेस्ट बहुत हो गया, आगे लिखिए। चौथा, आतंकवादी, टेररिस्ट, टेररिस्ट रिवेंज, रिवेंज आतंकवादी बदला लिख दीजिए, आतंकवादी बदला। वैसे तो वैसे तो जब आंदोलन है एकदम समझा के लिखिए। वैसे तो जब आंदोलन है तो बहुत शांतिपूर्ण की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्योंकि जब असंतुष्ट हैं तभी तो आंदोलन है। जब असंतुष्ट हैं तभी तो आंदोलन है। तो गुस्सा और क्रोध का तत्व तो उसमें होगा ही। गुस्सा और क्रोध का तत्व तो होगा ही। नेक्स्ट पैराग्राफ।
एक शोषित, पीड़ित, दुखी, परेशान किसान को आप संत मान रहे हैं क्या? अगर आप मान रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना। परंतु नेक्स्ट पैराग्राफ, परंतु उन उन समूहों को आतंकवादी की परिभाषा देना भी मुझको कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगता। पांचवा, आर्म्ड रिवोल्ट, सशस्त्र विद्रोह हाँ लिखिए, हाँ ये हुआ और क्यों न हो, हुआ और क्यों न हो। अपने जीने के लिए रोज मरने से अच्छा है कि आदमी एक ही दिन मर जाए। परंतु कम से कम एक को तो मारकर मरे। इसमें जरा भी संदेह नहीं, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि ये भावना तो जग ही चुकी थी। और इसको जगाने में यानी शस्त्र उठाने को बाध्य करने में अंग्रेज तो जिम्मेदार थे ही, भारत के जमींदार भी मेरे विचार से उनसे कम जिम्मेदार नहीं थे। अब एक हेडिंग दीजिए, एक हेडिंग दीजिए, किसान आंदोलनों किसान आंदोलनों का प्रभाव। अंग्रेज सरकार
अंग्रेज सरकार किसानों को राहत देने के लिए बहुत तरह के कानून लाने को विवश हो गई, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक बात जो समझ में आती है वह यह है कि किसानों के वर्ग में एक जागरण और उत्साह जरूर आया। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी रैयत एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन, यूपी किसान सभा, बंगाल आंध्र पंजाब और बिहार किसान सभाएं, बंगाल आंध्र पंजाब और बिहार किसान सभाएं, इन सबों ने संगठित को लाल करना, इन सबों ने संगठित होकर भूमिपतियों, महाजनों, ब्यूरोक्रेसी का हिंदी क्या होगा बता दो खट से। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी, हाँ, और नौकरशाहों के क्रूर चंगुल से छुटकारा पाने का एक मजबूत प्रयास तो किया ही। थैंक यू वेरी मच। हम लोग किसान आंदोलन कर चुके। इंग्लिश बैच वाले हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? ट्राइबल मूवमेंट्स खत्म कर दिए हैं? अच्छा, पूरा खत्म कर चुके हैं हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स। तब तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम लोग शुरू करेंगे आदिवासी विद्रोह। भारत में आदिवासी विद्रोह, इसको निकालो, उसको पॉज करो उसको। भारत में आदिवासी विद्रोह हम लोग